बड़े ही ईमानदारी और गंभीरता के साथ हम लगातार अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे थे। भारत में कई चीजें अमेरिका और वेस्टर्न देशों के कहने पर की गईं, लेकिन खालिस्तान के मुद्दे पर ये देश हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। ऐसे में इन देशों को सबक सिखाना जरूरी हो गया था और पिछली रात जब आप सो रहे थे, भारत सरकार ने यह काम कर दिखाया। दरअसल रशिया और चाइना कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने जो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF, WTO और अन्य इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं पर अपनी पकड़ बना रखी है, उसका तोड़ निकाला जाए। इस काम को पूरा करने के लिए रशिया और चाइना के पास सबसे बड़ा हथियार ब्रिक्स था, लेकिन ब्रिक्स का ग्लोबल असर बढ़ाने के लिए उन्हें भारत का साथ चाहिए था और खबरें आ रही हैं कि भारत ने रशिया और चाइना को अपना समर्थन दे दिया है। इसी के साथ तुर्की ने भी इस पहल में अपना हाथ बढ़ा दिया है। न्यूज़ यह है कि रशिया में इस साल होने वाले ब्रिक्स समिट में भारत की सहमति के साथ एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार के ब्रिक्स समिट में दुनिया के 40 देशों को आमंत्रित किया गया था। रशिया पहले भी बता चुका है कि 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन भेजा है। खबर है कि इनमें से 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि ये देश अभी ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं बने हैं, लेकिन इन्हें ब्रिक्स के कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इन परियोजनाओं में व्यापार, वित्त, निवेश, तकनीकी विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल होंगे। हो सकता है कि इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग की जाए और कुछ एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जाएं। ये 13 देश अभी ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं हैं, लेकिन अगले 2 से 3 सालों में इन्हें भी पूर्ण सदस्यता मिल सकती है, जैसे पिछले साल के 5 देशों को मिली थी। फिलहाल ब्रिक्स में वही 10 देश हैं जो पिछले साल थे। जिन 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का दर्जा मिला है, उनमें पहला नाम तुर्की का है, जिसे एशिया से जोड़ा गया है। साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया को जोड़ा गया है। सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को शामिल किया गया है। यूरोप से बेलारूस, जो रशिया का समर्थन कर रहा है, भी शामिल है। लैटिन अमेरिका से क्यूबा और बोलीविया और अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा को भी ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का दर्जा दिया गया है। खबरें यह भी हैं कि भारत ने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हर क्षेत्र से देशों को ब्रिक्स में जोड़ा गया है ताकि ब्रिक्स का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि यह यूनाइटेड नेशंस की तरह वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ सके। तुर्की के नाम पर भारत ने सहमति दी है, जिसका मतलब है कि तुर्की के साथ हमारे संबंध भी सुधर रहे हैं। इस बार तो अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा भी नहीं उठाया। चाइना के साथ हमारी सीमाई विवादों का समाधान हो चुका है, लेकिन चाइना पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। जितना बड़ा ब्रिक्स संगठन होगा, उतना ही वेस्टर्न देशों के सामने हम मजबूत होंगे। इस बार 13 देशों को ब्रिक्स में जोड़ा गया है, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न देशों को जरूर चिंता होगी। हालांकि ये देश अभी फुल मेंबर नहीं बने हैं, लेकिन ब्रिक्स में अब भी 10 फुल मेंबर ही हैं। आपकी राय में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 20 या 30 या फिर उससे भी ज्यादा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।